हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वो खुशखबरी लेके आई हूँ जिसका बहुत दिनों से सभी पेरेंट्स को और जो वो बच्चे हैं जिन्होंने 5 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया था वो वेट कर रहे थे कि हमारी ई काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। अभी तक हमको ये भी डाउट में आ रहा था कि हो सकता है कि पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे थे उसकी वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। बच्चे और पेरेंट बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, ठीक है। लेकिन आज क्या खुशखबरी है आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 13, 14, 12 तक तो 12 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन था, लेकिन 13 और 14 को आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। तो इन 2 दिनों में जिन पेरेंट ने कोई अगर गलती कर रखी है फॉर्म में, तो फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती से उसमें मिस्टेक हो गई है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेशन किस किस चीज़ का है, आपके जेंडर का है, आपके डोमिसाइल का है, आपकी कैटेगरी का है, ठीक है। तो आप उसमें वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बहुत से डोमिसाइल वाली जो दिक्कत थी वो मेरे सामने बार बार आ रही थी, बार बार मेरे पास वही पेरेंट कॉल कर रहे थे कि मैडम हमने कैटेगरी गलत लिख दी है, और बहुत सौ ने डोमिसाइल में भी गलती कर दी थी। और कैटेगरी की जो गलती है, जो मिस्टेक है, वो एक ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि कैटेगरी की वाइज आपकी मेरिट डिपेंड करती है। किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए उसकी कैटेगरी और उसका डोमिसाइल बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप 7 स्टेट से हैं और वहाँ आपके मान लीजिए मार्क्स नॉर्मल भी हैं, लेकिन आपने जो है अदर स्टेट में आपने क्या कर दिया, डोमिसाइल आपने किसी और स्टेट का दे दिया आपने फॉर्म भरते समय, क्योंकि उस समय आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता। डॉक्यूमेंटेशन जितना भी होता है वो आपका जब आपको स्कूल अलॉट हो जाता है उसके बाद होता है, ठीक है। तो आज आपके लिए क्या खुशखबरी मैं लेके आई हूँ, जिस आप जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है और ई काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपकी 15 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। क्या है, 15 जून से आपकी, देखिए यहाँ एनटीए ने साफ साफ डाल दिया है, प्रायोरिटी वाइज चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल्स बाय कैंडिडेट। स्टार्ट डेट क्या है, 15 जून 2025 8 बजे से। 15 जून से 8 बजे से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। जिन भी बच्चों को कोई दिक्कत है अपनी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, वो नीचे आए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क करें। अगर किसी को चॉइस फिलिंग में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत है, प्रायोरिटी देने में कोई दिक्कत है, फिल्टर करने में कोई दिक्कत है, आप मेरी फिल्टर वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आप अपने से ऊपर कितने बच्चे हैं, आपकी कैटेगरी के, आपकी स्टेट के, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आप मेरी फिल्टर वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे से संपर्क करे, हमारी टीम से संपर्क करे, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे, एडमिशन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो स्टार्ट हो रही है 15 जून से और ख़त्म हो रही है 21 जून को, ठीक है। 15 जून से ई काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है और 21 जून को ये ई काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपको 5 से 6 दिन मिल रहे हैं जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इन 5-6 दिनों के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पहले जो होता था ई काउंसलिंग में 10 को जो स्कूल्स हैं वो चूज़ किए जाते थे और 4-5 जो थे आपके न्यू सैनिक स्कूल चूज़ करे जाते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इस बार क्यों लिखा है ये 1 टाइम एक्टिविटी। ये 1 टाइम एक्टिविटी इसीलिए है कि आपको 33 के 33 स्कूल्स को प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करना है और यही आपके राउंड, जितने भी राउंड होंगे, जो हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि जो राउंड होने वाले हैं वो 6 राउंड होने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमारे गाइडलाइन में भी, एसओपी में भी दिया हुआ है 6 हमारे राउंड होंगे और 1 हमारा स्पॉट राउंड होगा, ऑफलाइन होगा वो। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये 33 आपकी 1 टाइम एक्टिविटी है। बहुत ध्यान से आपको ये एक्टिविटी करनी है। अगर आपने यहाँ स्मार्टली वर्क नहीं किया, क्योंकि मेरिट बहुत ऊंची जाने वाली है, ये सब जानते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए तो बहुत ऊंची मेरिट जाने वाली है हर स्कूल को लेकर, ठीक है। बिहार और यूपी वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा जाएगी, ये भी आप सबको पता है।
लेकिन अदर स्टेट की भी इस बार मेरिट ऊंची ही जाने वाली है, मेरिट का लेवल अप रहने वाला है। तो आपको अपने बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत स्मार्टली वर्क करना है, प्रायोरिटी देनी है स्कूल्स को, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है। अगर आपने यहाँ वन टाइम एक्टिविटी में कोई गलती कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो आपने एक बार प्रायोरिटी सेट कर दी वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो इस खुशखबरी के साथ कि आपकी ई काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कहीं कोई एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना, आपका यही एग्ज़ाम मानने होगा। बहुत बच्चे परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे, क्योंकि पूरी साल मेहनत करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद से ये अफवाहें थी कि पेपर लीक हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। जब तक एनटीए पे, मैंने आपको पहले भी बताया, एनटीए पे ऑफिशियल कुछ नहीं आता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डिले हो रहा है प्रोसेस, क्योंकि अदर स्कूल्स जो हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, वो जुलाई से हमारे ओपन हो रहे हैं आराम से, उनके अप्रैल से क्लासेस चल चुकी हैं। लेकिन हम अभी स्टार्टिंग पोजीशन पर ही हैं, पहली सीढ़ी पर ही, अभी हमें नहीं पता है कि क्या होना है, ठीक है। तो जिस बच्चे के मार्क्स कम हैं उन बच्चों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, वो मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और हमें संपर्क करने पर आपको जो बेस्ट आपके लिए होगा, जो भी उस बच्चे के लिए बेस्ट होगा, वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे उसका एडमिशन होना है या नहीं होना है। अगर होना है तो किस स्कूल में आपको प्रायोरिटी देनी है, और अगर नहीं होना है, हमें ऐसा लग रहा है कि हो नहीं सकता है और उसके पास अदर चांस है, तो उसके भी अल्टरनेटिव हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर आप वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या फिर प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में या आप चॉइस फिलिंग के बारे में कोई भी डाउट आप रखते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ताकि हमारी टीम आपके साथ पूरी तरह से जुड़ी रहे, आपकी हेल्प करे, ठीक है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं और ऑफलाइन भी हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको बोफोर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। देन आप इस नंबर पे संपर्क करें, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी खुशखबरी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ कि आपको 15 तारीख से 21 तारीख तक चॉइस फिलिंग करनी है। आज है डेट 13, आप 13 और 14 को एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए, और प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाएंगे अपने बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 15 को ही बनाना स्टार्ट करेंगे, आप पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि आपको पिछली बार जो देखने में आ रहा था वो ये आ रहा था कि जब आप प्रायोरिटी ले रहे थे तो सर्वर बार बार डाउन हो रहा था, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से लोगों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद चॉइस फिलिंग हो पा रही थी। तो आपकी अगर चीज़ें पहले से रेडी होंगी तो आप किसी भी टाइम उसको कर सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी देनी कैसे है, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, इसका पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। आपको इस चीज़ में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हमें चॉइस फिलिंग करने के स्टेप्स क्या हैं। वो स्टेप्स मैं आपको 1 बाय 1 बताने जाऊँगी, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन 15 से 21 जून के बीच में कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं रहेगा जो ई काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा ना ले। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं कर रखा है, ठीक है। पहली बार रजिस्ट्रेशन का तो ऑप्शन अब खत्म हो चुका है 12 जून को। करेक्शन विंडो अब 2 दिन के लिए ओपन है। एनटीए स्टेप बाय स्टेप आपका बहुत ध्यान रख रही है। जो भी पेरेंट परेशान थे उनके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन करी और करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी। अब ई काउंसलिंग के लिए आप एनटीए को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि हमारा ये रह गया था या ये रह गया था। इतनी बार विंडो ओपन करने के बाद भी अगर आपके जो है किसी भी चीज़ से चूक जाते हैं तो पूरी तरह से ये आपकी गलती है, ठीक है। मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगी, प्लीज़ 15 से 21 जून के बीच में ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है, 1 टाइम एक्टिविटी है, उसको ज़रूर फिल करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।